एपिसोड 7 लेकर आ गया हूँ हैरम ड्रीम का। फिर हमें अगले सीन में रेस ट्रैक को दिखाया जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, लिन और जूलिया के साथ मेरा काम हो गया है, अब जल्दी जाओ का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से नया टारगेट को खोजना होगा, नहीं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तभी एक लड़की आके बोलती है, हे क्या तुम यहाँ से हट सकते हो क्या? तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और अगली बार खड़े होने से पहले देख लेना कि तुम कहाँ पर खड़े हो। चैन अपने मन में बोलता है, ये लड़की सही में बहुत ही गुस्सैल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर वो अपना फ़ोन दिखाते हुए बोलता है, ठीक है मैं यहाँ से हट जाऊँगा, क्या तुम मुझे अपना वीचार्ट का नंबर दे सकती हो क्या? तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, बोलता है, रुको कर क्या रहे हो तुम? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम कुछ भी किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैन अपने मन में बोलता है, हाँ मुझे याद आया, यही मुझे बहुत ही बुली करता था और मेरा स्कूल लाइफ एक नर्क की तरह कर दिया था। सही में ये दुनिया बहुत ही छोटा है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। तभी डॉग लेकिन सिस्टम उससे जुड़ जाता है और उसका फेवरेट पॉइंट होता है -5 पॉइंट। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है नंबर 4 का टारगेट 95 पॉइंट से बढ़ जाएगा। इसके ऊपर जितना भी खर्च करोगे उसका 10% मिलेगा और इनाम के तौर पर तुम्हें 22 पॉइंट मिलेगा। चैन बोलता है, 22 पॉइंट इतना ज़्यादा? लगता है कि ये टारगेट को पाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये करने में मज़ा आएगा। तभी इंग चिल्लाते हुए बोलती है, हे जान जल्दी जीतना। फिर उन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है। लाओ अपने मन में बोलता है, ये लोग मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। तभी अचानक से उसके सामने कोई गुजर रहा होता है। लाओ ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, रुको ये था कौन? चैन अपने मन में बोलता है, हे लाओ ये देखो, मैं तुम्हारी फिल्म में तुम्हें ही हराऊंगा। लाओ बोलता है, सही में मैं तुम्हें बहुत ही कम समझा, अब मैं अपना ताकत को रिलीज करता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तुम्हें मेरा ताकत देखने को मिलेगा। फिर वो यहाँ हुआ देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, रुको ये कहाँ गया? तभी चैन उसके बगल से निकल जाता है, बोलता है, हे मैं तुम्हारे बगल में था। लाओ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये एक पूरा राउंड दौड़ भी लिया है, अभी तो ज़्यादा सेकंड भी नहीं हुआ है। चैन अपने मन में बोलता है, हे लाओ तुम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग किए थे ना, लेकिन मेरे स्किल की मदद से मैं तुम्हें आराम से हरा दिया हूँ। तभी होश चलाते हुए बोलता है, हमारे पास अब नया उसेन बोल्ट है, इसने 15 सेकंड में पूरा राउंड लगा लिया है और वो आराम से उससे जीत भी गया, जो यहाँ का हमेशा चैंपियन हुआ करता था। इंग शॉक्ड होकर बोलती है, क्या लाओ हार गया? होश चलाते हुए बोलता है, हमारा नया चैंपियन सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी तक। इंग चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये मुझे कैसा फीलिंग हो रहा है। तभी लाओ आ जाता है, बोलता है, हे तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ पर खो गई हो? इंग बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रहा है और उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ जाओ अपने हॉस्टल में पहुँच जाती है। वो बोलती है, हे जाओ तुम कहाँ पर गई थी? जाओ बोलती है, तुम्हें पता है चैन मेरे लिए एक घर खरीद दिया है। वो चिल्ला के बोलती है, क्या वो तुम्हारे लिए घर खरीद दिया? जाओ बोलती है, हाँ बिल्कुल, और मैं उसके साथ वही देखने गई थी और तुम्हें पता है चैन ने वो घर को 60 मिलियन में खरीदा है। मैं घर का पता करती हूँ कि वो घर असल में कितना में है, अगर वो मोटे इंसान दाम बढ़ाकर घर बेचा है ना, मैं उससे सबक सिखाऊंगी। चैन बोल रहा था, जो उसका है वो मेरा है, इसलिए मुझे ये देखना ही होगा। वो अपने मन में बोलती है, सही में इसका लक तो बहुत ही बढ़िया है, अगर मुझे भी ऐसा लक मिलता तो ये बहुत ही बढ़िया होता, मुझे सही में इससे बहुत ही जलन हो रहा है। फिर वो बोलते हैं, ठीक है मैं देख के बताती हूँ, रुको ये क्या है? यहाँ देखो चैन के बारे में आर्टिकल छपा है, इसमें लिखा है कि ये प्ले बॉय है जो एक ही बार में मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है। जाओ बोलती है, चैन लेकिन ये कैसे हो सकता है? यॉन बोलता है, हे चैन तुम तो प्ले बॉय निकले। चैन बोलता है, प्ले बॉय? फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या ये मजाक चल रहा है क्या? हाँ बात तो सही है, मैं बहुत सुंदर लड़कियों के साथ रह रहा हूँ, इसी कारण मेरे से बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन असल में वो लोग है कौन? फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, हे यहाँ देखो हम लोग पोस्ट करने के बाद हमारा आर्टिकल तो एकदम वायरल हो गया है। दूसरा लड़का बोलता है, अब ये आदमी का रेपुटेशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तभी वहाँ पर लाओ आ जाता है, बोलता है, हे तुम लोग कर क्या रहे हो? वो बोलता है, ओ ब्रदर लाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक लड़का है जिसका नाम चैन है, वो सही में बहुत ही उड़ रहा है, इसलिए हम लोग सबक सिखा रहे उसे। लाओ बोलता है, ये तो वही लड़का है ना रेस वाला, वो इसका नाम चैन है। फिर वो अपने मन में बोलता है, रुको ये तो वही लड़का है ना जिसे मैं क्लास में बुली करता रहता था। फिर वो बोलता है, मैं इसे जानता हूँ, हम लोग एक ही हाई स्कूल में थे, मैं इसके बारे में बहुत ही कुछ जानता हूँ, ये बहुत ही ठड़की लड़का है, ये बहुत सारे लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है और उसे परेशान करता है। फिर वो लड़का बोलता है, ब्रदर प्लीज़ बैठ जाइए और हमें उसके बारे में बताइए, हम लोग उसे बहुत ही नीचा गिरा देंगे।
फिर वो कभी भी कोई लड़की के पीछे पड़ नहीं पाएगा। लाओ अपने मन में बोलता है, कमीने कहीं के, अगर तुम ये मैच जीत गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पहले बुली करता था और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर वो करेक्शन करके उसके बारे में और भी बहुत सारे चीज़ साफ देता है और ये सब पढ़ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिंसिपल ये सब पढ़ के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो मोबाइल को तोड़ के बोलता है, ये सही में बहुत ही ख़राब है, मैं इस तरह के स्टूडेंट को स्कूल में रहने नहीं दूंगा, मैं उसके बारे में खुद ही जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगा, अगर ये सब बातें सही हुआ तो मैं उसे यहाँ से निकाल दूंगा। मैनेजर रोते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे ये खबर मोबाइल में दिखाना नहीं चाहिए था, मेरा मोबाइल सही में टूट गया है। फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट चालू हो जाता है। जाओ बोलती है, चैन बहुत ही बढ़िया लड़का है, उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत होता है जब कोई लड़की बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है, इसलिए वो उसे अपना पैसा खर्च करने के लिए उसे दे देता है। वो बहुत ही फेमस फैमिली से आया है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर भी है, लेकिन वो सभी का मदद करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत होता है जब कोई आदमी लड़की को परेशान करता है, इसलिए वो सुपर हीरो बन के सभी को सबक सिखाता है और मुझे पक्का लगता है कि चैन एक हीरो से कम नहीं है। पुलिस बोलता है, मिसेज जाओ, आप ज़्यादा नहीं बोले इसके बारे में, और आपको क्यों लग रहा है कि वो ऐसा है। जाओ बोलती है, मुझे उस पर विश्वास है पूरी तरह, वो प्ले बॉय नहीं है और वो किसी को धोखा नहीं दिया है। प्रिंसिपल बोलता है, ये लड़के कौन है। सेक्रेटरी बोलता है, ये स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है, हालांकि ये अजीब है लेकिन ये झूठ नहीं बोलेगी, शायद चैन सही में अच्छा इंसान होगा। प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है, दूसरा सस्पेक्ट को यहाँ पर ले आओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे से अच्छा कोई और होगा। फिर पुलिस लिन के पास पहुँच जाते बोलते हैं, आप ही लिन हो ना, मुझे आपके क्लास में चैन के बारे में जानना है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। फिर कुछ देर के बाद लिन रोते हुए बोलते हैं, चैन सही में बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं पैसे के कारण बहुत ही ज़्यादा लालची हो गई थी। चैन मेरे लिए दिन रात काम करके मुझे गिफ्ट देता रहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन चैन सही में बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मुझे रोना आ जाता है। पुलिस बोलता है, तुम चैन को पसंद करती हो, लेकिन वो तो मना कर दिया ना तुम्हें, लेकिन तुम अब भी बोल रही हो कि वो अच्छा लड़का है। लिन बोलती है, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था, मैं उसके प्यार के कभी भी हकदार नहीं हूँ, चैन बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ। फिर वो रोने लगती वहीं पर। फिर प्रिंसिपल ये सब देखकर बाहर चल जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं सही में गलत हूँ, लगता है कि चैन को सही में कोई फंसा रहा है, वो सही में अच्छा आदमी होगा। तभी वो बाहर में देखते हुए बोलता है, ये सब चल क्या रहा है, ये लोग बैनर किस लिए लाया है। फिर वो बाहर में जाके बोलता है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, आप दोनों यहाँ पर किसे खोज रहे हो। जू लेले बोलती है, हेलो प्रिंसिपल, मेरा नाम जू लेले है और मैं आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ, मैं ये बैनर चैन को देने आई हूँ। उसका पापा बोलता है, वो कुछ दिन पहले हमारी बहुत ही मदद किया है, उसने हमारा फैमिली का बहुत ही ज़्यादा मदद किया है, इसी वजह से हम लोग आज इतना खुश हैं। प्रिंसिपल शॉक्ड होकर बोलता है, क्या चैन, लगता है कि मैं सही में उसे बहुत ही ज़्यादा गलत समझा हूँ, मुझे वो पोस्ट फिर से पढ़ना होगा। तभी वो देखते हैं कि उसका दौड़ने का वीडियो वहाँ पर होता है और वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग उसका तारीफ कर रहे होते हैं और बोलते हैं, ये लड़का सही में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, इसी कारण सभी लोग इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। ये चैन सही में बहुत ही अच्छा इंसान है, वो रेस फिल्म में सभी लड़कियों से रेस्पेक्ट में बात भी कर रहा था। प्रिंसिपल अपने मन में बोलता है, यह लड़का तो लड़कियों के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसी कारण बहुत सारे लड़के इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। जो लड़का बहुत ही अच्छा होता है उसे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करते हैं और जब वो इसके बारे में कंप्लेंट करने जाता होगा तीसरे लोग भी उसका मदद नहीं करते होंगे और उसे धमकी दिया जाता होगा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होता है तो तुम चल जाओ यहाँ से। फिर वो रोते हुए बोलता है, चैन मैं सब कुछ समझ गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, चैन अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये प्रिंसिपल सब कुछ संभाल लेगा, आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान करने का हिम्मत नहीं करेगा।